You are an opposition leader. Start acting like one. Question the government. कब तक मीडिया को गरियाते रहेंगे? अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज भी। आपको पता है ये मीडिया को कितने पैसे? अरे भैया, जब आप थे तो यूपी में तो घर देते थे। घर दिए हैं आपने, घर लखनऊ में घर दिए, नहीं दिए क्या? स्वर्गीय नेताजी ने 2 दर्जन नाम आपके पास होंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? जनता का बताइए ना मेरे को, जनता की मुसीबतें कैसे दूर हो रही हैं वो बताइए आप। फराज साहब, व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? फराज किदवई, ऐश्वर्या जी समझाइए। एको बहुत आ रही है, वो ठीक करा रहा हूं जी। ऐश्वर्या जी चलिए, आज आपको एक बधाई तो मैं दे देता हूं। मैं पिछले 5 दिनों से पक गया था, टीवी डिबेट्स में जाते जाते ऑन एन एवरेज 3 से 4 हो जाती हैं भाई, हिंदू मुसलमान बरेली और कहां के। तो चलिए, कम से कम आपने एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया जिसके लिए आप जो है वो वाकई बधाई के पात्र हैं। आपने अभी बात की कि एक आम आदमी जो है इस देश का, चाहे वो सरकारी नौकर हो या प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, वो 12 घंटे एड़ियां अपनी घिसता है। मुझे पूरा दर्द है उस चीज का। ऐश्वर्या, हिंदुस्तान टाइम्स की 26 फरवरी 2025 को एक टाइम यूज सर्वे छपा था। उसमें आप देखिएगा कि ऐश्वर्या जो अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो पूरी दुनिया में भारत का जो कर्मचारी है वो सबसे ज्यादा अपने ऑफिस में काम करता है, और वर्क बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है, वो सबसे ज्यादा पैथेटिक कंडीशन में आज की तारीख में हम। तो मेरी पूरी सहानुभूति है वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या वो लोग सरकारी नौकरियां जो लोग करते हैं, उनका मुझे नहीं पता, बट बेसिकली ये टाइम यूज सर्वे जो हुआ था जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने अपनी शुरुआत में कहा कि नेता लोग अपना कुछ वादा करते हैं, उस वादे को पूरा नहीं करते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि पेट्रोल 40-50 रुपए में बिकेगा। आपको पता है ऐश्वर्या जी कि आज दुनिया में जो आपकी एक इनकम है, उसमें अपनी इनकम का पेट्रोल पर चाइना का एक आम आदमी 17% खर्च करता है, सॉरी 3% खर्च करता है। यूएस में ये 2% है, ब्राजील में ये 4% है, और हम भारतीय जो है वो 17% खर्च करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ ये, उसके रीजन 2 हैं। एक ये कि हमारी कमाई कम है, और दूसरा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो हैं वो ज्यादा है। मैं क्योंकि अब देखिए, एप्पल टू एप्पल आपने क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक उठाया है, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना पड़ेगा। जो यूपीए की सरकार थी उसके टाइम पे जो क्रूड ऑयल थे वो 219% से उसके दाम बढ़े थे, लेकिन जो डीजल बिक रहा था वो करीब 55 रुपए में बिक रहा था। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में दिसंबर 2024 तक क्रूड ऑयल के जो दाम है वो 37% से कम हुए, लेकिन डीजल दिल्ली में आपके यहाँ लगभग 90-100 रुपए में बिक रहा है। ऐश्वर्या जी, महंगाई की आपने बात की, ये तो मैंने चलिए खैर पेट्रोल की बात की। एक आम आदमी जो शाकाहारी है, उसकी थाली से खाना चला गया है आज की तारीख में। आप पढ़िएगा, जो होम कुक्ड वेजिटेरियन थाली है, मैं 31 दिसंबर 2024 की बात बता रहा हूं, वो मंथ ऑन मंथ बढ़ती जा रही थी। इधर का डेटा मेरे पास नहीं है, शायद पब्लिश भी नहीं हुआ है। तो सब्जियों के दाम में अभी बात की अवधेश जी ने, 2024 में एग्जिट 31 दिसंबर 2024 57 महीने के पीक पर थी सब्जियों के दाम। आप गूगल कर लीजिएगा, मैं तो डेट वाइज बता दूं कि किस अखबार में छपा था और क्या हुआ था। टमाटर के दाम में 35% की बढ़ोतरी हुई थी, आलू के दाम में 50%, गार्लिक के दाम में 66.65%, फूल गोभी के दाम में 47-48% के आसपास। तो क्या है कि जो महंगाई बढ़ी, ऐश्वर्या जी, महंगाई बढ़ी, और नेता ने मुझे बताइए पिछले 11 साल में, नहीं तो आपके नेता ने पिछले 11 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा? और मैं आपको गिना सकता हूं पिछले 11 दिनों में उनकी 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन हिंदू एंड मुस्लिम, ऑन कि आप किस तरह से बीजेपी की सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, किस तरह से बरेली में जानबूझ के मुसलमानों पे लाठियां चलाई गई। मुझे में 11 दिन में 11 पत्रकार वार्ताएं, जिसपे अखिलेश यादव इसको मतलब फूले नहीं समाते कि मैं एक दिन में 11 पत्रकार वार्ताएं करता हूं। उसमें से एक तो बताइए जिसमें उन्होंने बोला हो कि ये आलू इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई, ये पानी यहां नहीं पहुंचा, ये बिजली उत्तर प्रदेश के इस कस्बे में, इस जिले में नहीं पहुंची। मैं कह रहा हूं आप तो करने दे रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं कर रही, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। सवाल तो पूछिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है जगदीश जी? जो सत्ता में बैठा होता है उसकी लगाम जनता कैसे खींचती है? विपक्ष के द्वारा। यह सिर्फ क्या सिविक्स की किताबों के लिए था?
ये क्या सिर्फ सिविक्स की किताबों के लिए है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम कि जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल पूछना विपक्ष का काम है? विपक्ष को हिंदू मुसलमान करना है, आपके नेता को दाढ़ी बढ़ा के यात्राएं करना है, उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनना है। अगर उन्होंने सचमुच इतनी बड़ी यात्राएं की हैं तो क्या वो 10 ऐसे सवाल नहीं खड़ा कर सकते सरकार से कि तुमने ये कहा था, ये नहीं हुआ, विद फैक्ट्स? उन्हें क्या फैक्ट दिखाना है? इलेक्शन कमीशन पहले ईवीएम खराब थी, अब ईवीएम से हार मान ली तो अब ये इलेक्टोरल रोल गड़बड़ हो गया। इस सब से इलेक्शन नहीं जीतेंगे जगदीश जी। जनता की मुसीबतों की बात करो। बोलिए। ऐश्वर्या भाई, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल दर्शकों को और जो हमारे प्रवक्ता भाई बैठे हैं, दशहरे की राम राम। और आज आपका दिन बहुत अच्छा, आपको मैं भी बधाई दूंगा। अभी किदवाई भाई ने दी, मैं भी बधाई दूंगा। आज आप सच्चे पत्रकार लग रहे हैं, आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष से पूछे, जो आपका धर्म बनता है। आपने कहा सुन लो, बोलो मत भाई, मजा आएगा, बोलो मत। बोलो मेरी बात अच्छा ठीक है, बोलो बहुत देर तक। ठीक है, आपने कहा कि विपक्ष के राजाओं से जवाब, और आपने सत्ता पक्ष में बैठे राजाओं को, कम से कम आज आपको समझ में तो आया कि सत्ता पक्ष में भी राजा बैठे हैं। और मेरा नेता जिसको चांदी की चम्मच लेके और जिसको कहते हैं शहजादे, वो जनता के बीच में है, रोडों पर है और भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहा है। और भाई छोटी यात्रा नहीं थी, इस यात्रा में मैं भी चला था कन्याकुमारी से। छठे दिन मेरे पैर में जवाब देंगे सर, मैं दावे से कहता हूं ऐश्वर्या भाई, आप यंग हो, जवान हो, 7वें दिन आप भी गिर जाओगे। और सरकार तो सोचती रही कि राहुल गांधी यहां गिरेगा, राहुल गांधी वहां गिरेगा, पर वो गिरानी और रुकानी, जख्म और घाव को झेलता रहे। सुन रहे हैं अवधेश जी? श्रीनगर में जाके भी नहीं रुका, बरसात में, बादल में भी नहीं रुका, वो जनता के बीच में खड़ा रहा। दूसरा, मैं मेरी बात अभी पूरी कर लूं भाई। नहीं, आप आराम से पूरा करो। मेरा आपसे ही सवाल है, जब वो चल रहे थे तो क्या वो हिमाचल नहीं गए थे? चर्चा करिए। क्या वो कर्नाटक नहीं गए थे? क्या वो तेलंगाना नहीं गए थे? कर्नाटक में आपने सीमेंट के प्राइस बढ़ा दिए, कर्नाटक में आपने बस के प्राइस बढ़ा दिए। ये यात्राएं करने से इलेक्शन नहीं जीते हैं। हिमाचल में आपने सीमेंट के प्राइस बढ़ा दिए, कर्नाटक में बस के बढ़ा दिए, तेलंगाना में आपने दूसरी चीज। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए यात्रा करने से, अगर यात्रा करने से जगदीश जी अगर इलेक्शन जीता जाता तो आपने जितनी यात्राएं सेंट्रल दिल्ली से छतरपुर फार्म्स की हैं, आप अकेले दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए होते। गांधी जी ने यात्रा तो बिहार की भी की, आप अकेले मुख्यमंत्री बन गए होते। आप नहीं बने, क्यों? यात्रा करने से इलेक्शन नहीं जीतते। यात्रा की है बिहार में, आम आदमी की मुसीबतें समझो। बोलिए बोलिए। भाई मैं बोलूंगा, मेरी बारी। बोलो जी, भारत के प्रधानमंत्री 300 मीटर भी लाइट जलाकर चलते हैं। हाँ। एक बार कभी चल के देखना, आपको अनुभव होगा। और लोगों का दिल जोड़ा लोगों को, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक करा भारत को। अब महंगाई पे आ जाता हूं, फिर आप मुद्दे से भटक जाएंगे। देखिए, अभी तो बचत उत्सव चल रहा है। प्रधानमंत्री और पूरी सरकार 9 साल लूटकर भारत को कह रही है बचत उत्सव मनाओ, बचत आ गया। अभी तो गैस महंगी कर दी, चर्चा ये भी कुछ दिन में पेट्रोल डीजल भी महंगा होने वाला है। ये कैसा बचत उत्सव था? इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी दिवाली की जगह दिवाला निकालना चल दिया। आपने कहा कमर्शियल के 15 रुपए बढ़ा दिए, वो सब पर फर्क पड़ा। त्योहार में लोग घर से बाहर निकल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने का सबको देना पड़ेगा। एक तरफ से लेते हैं और दूसरी तरफ से देने की बात कर रहे हैं। ये पर्सनली मानता हूं कि कांग्रेस के पास कम से कम ये नैतिक अधिकार नहीं। मैं कह रहा हूं, अगर बीजेपी ये वादा कर, ये बोलती है कि हमने 100 में से 95 वादे पूरे किए हैं और वो 5 नहीं कर पाए, और वो 95% बेटर है कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड से, तो मैं इस देश के जगदीश जी का फेडर डाउन प्लीज 60-40, तो ये दायित्व है विपक्ष का। नहीं, अखिलेश यादव का, अरविंद केजरीवाल का, अवधेश जी, तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का दायित्व है एज नेता प्रतिपक्ष